हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे जो 1 सितंबर 2023 से लेकर 7 सितंबर 2023 के बीच के होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं से बनने वाले अति महत्वपूर्ण सवालों को संग्रहित किया गया है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार यानी मध्य मध्य प्रदेश सरकार ने जो वहां की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाता था, यानी इससे पहले कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था? तो 33% आरक्षण दिया जाता था। अब इसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 35% कर दिया है, यानी अब इसे बढ़ाकर 35% मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है। यानी अब वहां की महिलाओं को क्या होगा? 35% सरकारी नौकरियों में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य हुआ है? हाँ, तो मध्य प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहा दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि अभी ग्लोबल इन्वायरमेंट का ग्लोबल वार्मिंग का दौर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली, या भारत की क्या कहें दोस्तों, ये दुनिया की पहली 100% एथेनॉल से चलने वाली, यानी 100% क्या है, या एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया है। तो यह लॉन्चिंग कहाँ की गई है? तो यह लॉन्चिंग नई दिल्ली में की गई है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी दिल्ली में 100% एथेनॉल चलने वाली कार को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जल परिवहन जल सिंचाई मंत्रालय के द्वारा, यानी केंद्रीय जल सिंचाई मंत्रालय के द्वारा छठी जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है। छठी जल जल गणना गणना रिपोर्ट जारी की गई है, और इसी में बताया गया है कि जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं सर्वाधिक किस राज्य में संचालित हो रही हैं? तो उत्तर प्रदेश में यह योजनाएं क्या कर रही हैं? संचालित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में ये अगर देखा जाए तो इन लघु सिंचाई योजनाओं को लागू करने में पहला स्थान है। अगर हम सेकंड स्थान की बात कर लें तो सेकंड स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। यानी सेकंड स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के चोकुला चावल को जीआई टैग मिला है? तो जो जो दोस्तों ये चोकुला चावल है, इसे कभी कभी मैजिक चावल भी कहा जाता है, यानी मैजिक चावल भी कहा जाता है। और यह चावल कहाँ मिलता है? भारत के असम में। यानी असम में जो चोकुला चावल है, इसे मैजिक मैजिक चावल भी कहा जाता है, और यह भारत के असम राज्य में मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। और जिसे हाल ही में अभी भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों, ये पहला अवसर होगा जब किसी देश के द्वारा ग्लोबल इंडिया यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 के पहले सम्मेलन का क्या कर रहा है? आयोजन किया जा रहा है। और इसका पहला मेजबान देश कौन होगा? तो भारत होगा। यानी जो पहला मेजबान देश होगा भारत होगा। और इसलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला राइट आंसर बन जाएगा। कहा ऐसा कुछ सूत्रों के अध्ययन से पता चला दोस्तों, इसका जो आयोजन होगा अक्टूबर में प्रस्तावित है। यानी इसका जो आयोजन होगा वो अक्टूबर में प्रस्तावित है।
यानी अक्टूबर 2023 में किया जाना प्रस्तावित है। क्योंकि दोस्तों ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रवि कन्नन, यानी रवि कन्नन को क्या है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। यह दोस्तों कैंसर विशेषज्ञ हैं। ये कौन से, अगर रवि कन्नर की बात करें तो यह कैंसर विशेषज्ञ हैं, यानी कैंसर विशेषज्ञ हैं। अगर आपसे कभी स्टेट भी पूछ लेगा तो यह असम राज्य के रहने वाले हैं, यानी असम राज्य के रहने वाले हैं, जिन्हें हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आपका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। क्योंकि इस योजनाओं में महिलाओं को, यानी इस योजना में क्या है, महिलाओं को 2,000 रुपए, यानी 2,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और यह कौन देगी, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अभी यह मुद्दा काफी खबरों में रहा है कि क्यों ना भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव क्या हैं, एक साथ कराने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में क्या है, एक कमेटी का गठन किया है, जिसका नाम है वन नेशन वन कमेटी। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों, बी, यानी रामनाथ कोविंद को। दोस्तों इसमें 8 सदस्य होंगे, जिनमें से प्रमुख से अगर हम बात कर लें तो अमित शाह, यानी इसमें गृह मंत्री अमित शाह को शामिल किया गया है, अमित शाह। और विपक्ष के जो नेता थे अधीर रंजन चौधरी, यानी अधीर रंजन चौधरी, और एक महत्वपूर्ण और नाम है गुलाम नबी आजाद। ऐसे करके कुल 8 मेंबरों को क्या किया गया है दोस्तों, इसमें सिलेक्ट किया गया है या इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो दोस्तों एमी अवार्ड या एक इंटरनेशनल फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है, और इसे हाल ही में एकता कपूर ने जीता है। तो ये एकता कपूर क्या है, पहली महिला होंगी भारत की जिन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों ये पहली अवसर होगा जब रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष है या प्रेसिडेंट है किसी महिला को बनाया गया है। तो वह कौन महिला होंगी, तो जया वर्मा सिन्हा होंगी, यानी जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जो भारत की क्या होंगी, पहली महिला अध्यक्ष होंगी। आपका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो दोस्तों यह दक्षिण अमेरिकी राज्य है जॉर्जिया, यानी जॉर्जिया ने क्या किया है, अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो कौन सा देश हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन जो
IPKCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन अभी हाल ही में मुंबई में किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो अवार्ड दिया गया है यह सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिवस दिन यानी कार मुक्त दिन की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह जो कार मुक्त दिन है यानी हर मंगलवार को हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक मंगलवार को कोई भी सरकारी कर्मचारी, विधायक, मंत्री ये क्या करेंगे? कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कहीं आना जाना हुआ तो किसका इस्तेमाल करेंगे? साइकिल का। साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन ऐसा करने के लिए कहा गया है? जो उस राज्य के मंत्री होंगे, विधायक होंगे और सरकारी कर्मचारी होंगे, वह अपनी कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब? प्रत्येक मंगलवार को। ऐसी घोषणा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों, अभी नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।